बात मनवानी। तो ये एक नया प्रयोग था और ये इंडिविजुअल नहीं था, ये पूरे मासेस में उन्होंने ये बातें लाई। अब हम लोग अपनी कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। हम अब निवेदन करते हैं अपने कुलपति जी से कि चंद शब्दों में आज के समारोह को संबोधित करें। अपना बलिदान दिया था। विगत 26 जनवरी के बाद चौथे दिन हम आज हैं, तो एक पूरा का पूरा ऐतिहासिक जो बिंदु है वो यहाँ पर खुलकर स्पष्ट होता है कि आज़ादी से लेके भारत के गणतंत्र होने तक और उसके बाद हम आज मना रहे हैं गांधी जी का शहीद दिवस के रूप में। हमारे पूर्व के वक्ता कुलपति महोदय ने विस्तार से उनकी बातें बताई और अच्छा व्यक्ति बनना, दूसरे से अच्छा व्यवहार रखना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का बात सुनना, देश हित में आप जहाँ कहीं भी हो, जो कोई भी कार्य करते हो, अगर आप अध्यापक हैं तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो जो भी प्रकार को काम दिया गया है वो अच्छे ढंग से निर्वहन करना, मतलब गांधी जी के आदर्शों पर चलना है। और उसके लिए यहाँ पे आए हैं। ये गांधी संग्रहालय का परिसर है और सब लोग जानते हैं कि आप देखेंगे कि एक तरफ मेरे एक मानचित्र लगा हुआ है कि बापूजी ने जो कहाँ भ्रमण किया था राइट हैंड साइड में, तो बापूजी गतिशीलता के प्रतीक थे। गतिशीलता मतलब एडेप्टेशन टू चेंज। आप देखेंगे बापूजी का जीवन कार्यकाल, तो ऐसा नहीं था कि बापूजी शुरू से ही बापूजी थे। पढ़े, बैरिस्टर बने, वेस्टर्न लाइफ जिए, साउथ अफ्रीका आए, फिर इंडिया में आए, इंडिया के इश्यूज से उन्होंने अपने आप को अवगत कराया। अब आज जो हम शहादत दिवस मना रहे हैं उसमें कई सारे सोचनीय बिंदु है जिसपे हमको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारे कुलपति जी, एसपी साहब और बहुत सारे विद्वान भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारे ब्रज बाबू भी पूर्व मंत्री है, अरुण जी भी वहाँ पे है, एसडीओ साहब है, डिप्टी मेयर साहब भी यहाँ पे है। तो बापूजी के जीवन कार्यकाल को अगर हम अनुसरण करेंगे, जैसे बहुत लोग बापूजी को प्रश्न पूछते थे कि बापूजी कैसे जीवन जीना चाहिए, तो इसमें एक लिखा है, आप देखेंगे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। इसका ये मतलब है कि मैं जैसे जिया हूँ वही मेरा संदेश है, मैं अलग से कुछ आपको नहीं बताऊंगा। तो अगर उनके जीवन को अगर देखेंगे, क्योंकि मैं उनका अभ्यासक नहीं हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गांधी स्टडीज, पीस स्टडीज के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं वो बेहतर तरीके से उनके विचारों को बता सकते हैं। लेकिन मेरा जो आकलन है, ये मेरी सोच है, मुझे ये लगता है कि कई सारे संदेश उन्होंने अपने जीवन से दिए हैं। जैसे एसपी साहब ने बताया कि जो मतांतर होता है, मत भिन्नता होती है, उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो है ईगो पे लेते हैं उसको, मतलब उनको बुरा लगता है कि अगर कोई उनको विरोध करे तो वो पूना पैक्ट हो या आजाद हिंद सेना का फॉर्मेशन है, उसमें मतांतर थे नेताजी के साथ, अंबेडकर जी के साथ, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी तीनों महान पुरुषों में थी। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश उनके लाइफ से हमको मिलता है। विनयशीलता, विनम्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है लाइफ का। बहुत बार हम जो है अपने पद का अहंकार मानते हैं, जाते हुए हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारा जो है व्यवहार उनके साथ अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बापूजी यहाँ पे नहीं रुके हैं। क्या होता है कि हम ह्यूमन सेंट्रिक बनते जा रहे हैं, मतलब सिर्फ मानव ही केंद्र बिंदु है, मानव ही। जैसे ये शहर में सिर्फ मानव रहता है, इस पृथ्वी पे सिर्फ मानव रहता है, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी जो है, यहाँ के जीव जंतु, पशु, इनके लिए भी बनी हुई है। तो वृक्षारोपण लगाना, पेड़ लगाना, ये भी बहुत वसुधैव एव कुटुंबकम,
सर्वधर्म समभाव। अब मैं देख रहा हूँ सभी धर्म के यहाँ पे प्रतिनिधि आए हुए हैं, तो उन्होंने कभी किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए भी जो है प्रयास नहीं किया। अभी जो वैष्णव जन को हम सुन रहे थे, इसमें इस क्लियर कट मैसेज है कि दूसरे को पीड़ा को जो समझता है वही वैष्णव है, वही मनुष्य है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को भी उसी तरह संवेदनशील रहना चाहिए, सेंसिटिव रहना चाहिए, दूसरे के दर्द को समझ लेना चाहिए। सत्य केवल बोलने की चीज नहीं है, सत्य एक आचरण की चीज है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। सत्य जो है आप अपने विचारों में सत्य है कि नहीं वो भी ये है। तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि क्या हम कितना 0.1% बन गए, बापूजी की तरह कर रहे, सोच रहे, प्रयास करते रहना है। तो वो भी एक है अहिंसा और प्रेम एक ही चीज है। उन्होंने कहा है जिस व्यक्ति पे हम प्रेम करते हैं उसके साथ अहिंसा या हिंसा नहीं सोच सकते, तो इसी को अहिंसा माना जा सकता है। सत्य निष्ठा भी सत्य के ऊपर होनी चाहिए, अहिंसा के ऊपर होनी चाहिए। सत्याग्रह, सविनय कायदे भंग, इसका मतलब है कोई भी चीज आप कर रहे हैं आप इसको नकारना है। जैसे आप जो सॉल्ट का सत्याग्रह आपने देखा होगा, उसको आप मत भिन्नता है तो उसका एक तरीका है किस तरीके से उसको किया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंसा पे उतर आए और वो अपने लाइफ में क्लियर कट मैसेज दिए थे। अब प्रश्न ये है कि बापूजी क्या आज के दिन में भी उतने रिलेवेंट है, ये एक सोचनीय बिंदु है। अगर गांधी संग्रहालय की हम बात करें तो कितने मेंबर्स हमारे साथ जुड़ गए, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो सकता है। ब्रज बाबू, ये आपको सोचने की बिंदु है कि कितने लोगों को आपने जो है इसके साथ जोड़ा। ये नहीं कि हम आज ही यहाँ बैठे फिर नेक्स्ट फंक्शन 2 अक्टूबर को फिर यहाँ पे आए, फिर नेक्स्ट फंक्शन को आए, तो कितने लोगों के जिंदगी में बदलाव आया। तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी रोजगार योजना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कितने रिलेवेंट बापूजी आज भी है। वो योजना अभी भी चल रही है, गरीब लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, उसी के धरती पे ये शुरू हुआ है। बापूजी का रिलेवेंस, लोग ये बोलते हैं कि क्या उनकी महत्ता है, तो रिलेवेंस देखिए आप, बापूजी का रिलेवेंस क्या है। स्वच्छता का भी जो मैसेज है, जो हमारे कम्युनिटी शौचालय से शुरुआत हुआ, घर घर में शौचालय बनाना, फिर कम्युनिटी शौचालय आ गया, फिर अब जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे हम जा रहे हैं। भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संभावित जो हमारा विजिट होगा, उसमें भी हम ये चीज बताएंगे, उनको दिखाने जा रहे हैं कितने रिलेवेंट है। टोटल प्रोहिबिशन, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त बिहार अभियान जो चल रहा है, ये बापूजी का संविधान में जो आर्टिकल लागू किया गया उस पे चल रहा है। तो रिलेवेंस देखिए कि बापूजी कितने रिलेवेंट है। लेकिन कोर वैल्यूज को हमको सोचना पड़ेगा। कोर वैल्यूज जो है जैसे कि अहिंसा, सत्यनिष्ठा, सत्याग्रह, ये कोर वैल्यूज है बापूजी के। इसके ऊपर हम सर्वधर्म समभाव, इसके ऊपर हम सभी लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि आज शहादत दिवस है। और मैं पुनः एक बार उनका पुण्य स्मरण करता हूँ, और सभी मेरे जो साथीगण हैं गांधी संग्रहालय के जो सभासद है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। ब्रज बाबू जो हमारे सचिव है गांधी संग्रहालय के, ब्रज बाबू आपको भी शुक्रिया, आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था, गतिशीलता बहुत आवश्यक है किसी भी संस्था के लिए। पुरुष महापुरुष बन जाता है, मतलब बापूजी एक पुरुष थे, वो महापुरुष बन गए अपने कार्यों के कारण। लेकिन महापुरुषों का पराभव जो है उनके अनुयायियों से होता है, उनके जो फॉलोअर्स है वो उनको डिफीट करते हैं। तो हमको अच्छे लोग, अच्छे फॉलोअर्स को तैयार करना है, और महापुरुषों को तभी जो है सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानता हूँ कि हम लोग दे रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। जो है गांधी संग्रहालय जो चंपारण की भूमि है, यहाँ पे हम सब लोग आए हुए हैं। बेसिकली आज उनका पुण्य स्मरण हम यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही जो बापूजी के संदेश है आज के जीवन में भी कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्वच्छता का संदेश हो, अहिंसा का संदेश हो, सत्यनिष्ठा, सत्याग्रह का संदेश हो, इस पर यहाँ पे मंथन किया गया है। अभी यहाँ पे बापूजी के भजन का भी कार्यक्रम होगा। मैं सभी लोगों को जो है उनके किए हुए त्याग का स्मरण करने के लिए आह्वान करूँगा। और जो भारतीय संविधान में भी जो बापूजी के वैल्यूज़ है, हम सब समझते हैं कि उसका भी अनुसरण जो है हम सभी लोगों को करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।